सास की वसीयत देख बहू को हुआ अपनी गलती का एहसास। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू वंदना अब उकता गई थी। आज सासू माँ की 13वीं है। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीजें देखने का। उनकी अलमीरा की चाबी की जानकारी केवल ननद मीना को ही थी। उसने सबके सामने अलमीरा खोली। सामने ही लॉकर की चाबी और एक कागज का पुर्जा पड़ा था। मीना ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सीलबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, यह पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे यानी मेरे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। यह मेरी अंतिम इच्छा है और मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने वह पैकेट बैंक के लॉकर में रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी भी हो गई, क्योंकि सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आराधना के घर में आते ही वंदना ने कुछ राहत की सांस ली। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देना चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई घर से भी बेदखल कर दिया। अब वह अपनी मर्जी से खाना बनाती। समय गुजरता रहा और वंदना हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हावी हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसा माहौल पैदा कर देती हैं जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती हैं। गई सदी के इतिहास के वे पन्ने जब सास बहू पर हावी हुआ करती थीं, आज की बहुओं ने फाड़ कर फेंक ही दिए हैं। सास कितनी भी पढ़ी लिखी और समझदार हो, लेकिन बहू स्वतंत्र ही रहना चाहती है और इसके लिए जाल बुनती ही रहती है, और सास का नाम ही परिवार की सूची से मिटा देना चाहती है। उसने भी तो यही किया था अपनी सास सुमित्रा के साथ। वो पढ़ी लिखी सुलझे विचारों की महिला थी और अपने पुराने विचारों की सास से मिले हुए कष्टों को भूलकर वंदना को हर तरह की सुविधाएं, सहयोग और प्यार देकर सास के नाम पर लगे मनहूस धब्बे को हमेशा के लिए मिटाकर नया इतिहास रचना चाहती थी। लेकिन वंदना क्षण भर भी खुशी न दे सकी अपनी सास को। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की तबीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। वही पैकेट जिसे सासू माँ ने उसके नाम से छोड़ा था। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि आखिर उसे सास ने क्या दिया होगा, अपने वसीयत के नाम में उसके लिए क्या छोड़ा होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरा पैकेट भी था। देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गईं। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल हैं जिनसे मैं अपने बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्यु उपरांत तक आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरा पैकेट खोला। उसमें उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसा ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे अचानक से ऐसा लगा मानो उसकी सास उसे कह रही हो कि बहू, रो रही हो ना, ये रुमाल तुम्हें अपने अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए। दोस्तों, यह तो दुनिया की रीत है, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें वापस मिलेगा। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए। हमेशा रिश्तों का मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।